हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मेरे तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं छोले भटूरे की रेसिपी। तो इस छोले भटूरे को आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के ही। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलते हैं बनाने के तरफ। तो सबसे पहले हम भटूरे के लिए आटे को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ भटूरे के आटे का डो लगाने के लिए हमें चाहिए बारीक वाली सूजी 1/4 कप। तो यहाँ पर हम एक बड़े से बर्तन भी ले लिए हैं। इसी बर्तन पे हम सारे सामग्री को डालते जाएंगे। और यहाँ हम ले लिए हैं 1 बड़ी कप दही। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच चीनी और 1 बड़ी चम्मच हम नमक डाल देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ये दही और सूजी धीरे धीरे मिक्स हो रही है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सूजी और दही मिक्स हो गई है। अब इसे हम ढक के और 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी बहुत ही अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाएगी। और ये 3 मिनट पूरी हो गई है और सूजी भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गई है। तो इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 3 कप मैदा। तो यहाँ पर हम 3 कप टोटल मैदा डाल दिए हैं और इसे अब हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि दही, सूजी और मैदा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर ही मैदा बहुत ही अच्छी तरह से मयन जैसी हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डाल के और फिर से हम मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम हल्के हल्के पानी डालेंगे और आटे को अब हम गूँथेंगे। यहाँ पर ही हम नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिर से पानी डालेंगे और यहाँ पर टोटल 1/3 कप के करीब हम पानी डाले हैं। तब हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। और यहाँ पर ही देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट डो लगा के हम तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक यहाँ भटूरे के आटे सेट हो रही है तब तक हम छोले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम काबली चने ले लिए हैं। तो ये टोटल 1 कप काबली चने हैं। इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए फुला के ले लिए हैं। अब यहाँ पर ही हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। अब इसे पे हम काबली चने को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर ही हम सारे काबली चने को डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1.5 गिलास के करीब हम पानी। तो यहाँ पर हम 1.5 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम कुकर के ढक्कन को बंद करके और 3 सीटी आने तक अच्छी तरह से हम पका लेंगे। और यहाँ देखिए 3 सीटी आ गई है कुकर में। तो इसके ढक्कन को हम खोल के और चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर ही काबली चने बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं छोले के लिए मसाले तैयार करने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक पैन ले लिए हैं। अब इसी पे हम सारे साबुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर ही हम धनिया ले लिए हैं 2 बड़ी चम्मच, 1 बड़ी चम्मच हम साबुत जीरा ले लिए हैं, 1 बड़ी चम्मच हम साबुत सौंफ ले लिए हैं। सौंफ से बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। 3 से 4 लौंग ले लिए हैं, 2 छोटी इलायची ले लिए हैं, 2 छोटी दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 1 जावित्री के छोटे से टुकड़े ले लिए हैं, 2 से 3 यहाँ हम लाल सूखी मिर्च डाल देंगे और 10 से 12 पीस साबुत काली मिर्च ले लिए हैं। अब इस मसाले को हम हल्के से गरम कर लेंगे। तो इन मसालों को हम टोटल 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में ही भूनेंगे। तो यहाँ पर ही मसाले भून के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर ही अब हम मसाले को हल्के से ठंडे होने देंगे और ठंडे होने के बाद हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे।
तो यहाँ पर ही मसाले ठंडे हो गए हैं और ग्राइंडर जार में हम मसाले को डाल दिए हैं। तो यहाँ पर ही हम मिक्सर जार के ढक्कन को बंद करके अब इसका हम एक पाउडर तैयार करेंगे। तो अब हम चलते हैं छोले को बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर ही कुकिंग ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो यहाँ पर ही हम 1 बड़ी चम्मच हम डाल देंगे साबुत जीरा और 2 साथ में तेज पत्ता। तो यहाँ जीरा को हम हल्के से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। तो ये हम बारीक कटे हुए 2 टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज के। तो यहाँ पर ही हल्के से हम मिक्स कर लिए हैं टमाटर को भी। अब इस पे हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर ही हम 1 बड़ी चम्मच नमक डाल देंगे और साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर 1 बड़ी चम्मच और 1 बड़े चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टमाटर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के 1 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ 1 मिनट पूरी हो गई है। ढक्कन को अब हम हटा लेते हैं और टमाटर को हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर ही हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर ही भुने हुए मसाले के पाउडर को डाल के और इसे हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ही हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इस मसाले को हम टोटल 1 मिनट तक अच्छी तरह से हम भुनेंगे। तो इसे हम फिर से ढक के और 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। और यहाँ 1 मिनट पूरी हो गई है और मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर हम मसाले को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम बॉईल किए हुए काबुली चने को डाल देंगे। अब हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और काबुली चने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर काबुली चने और मसाले बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इस पे डालेंगे गरम किए हुए पानी। तो यहाँ पर हम पहले से ही गरम करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल हमें 1 गिलास के करीब हम पानी डाल देंगे और इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर डाल के और फिर से इसे हम एक बार चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसे हम ढक के और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो उससे पहले हम और ½ कप के करीब हम पानी डाल दिए हैं और फिर से एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम ढक देते हैं और टोटल 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। और ये 2 मिनट पूरी हो गई हैं। मसाले और छोले बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से फिर एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम थोड़े से मैश कर लेंगे काबुली चने को। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से मैश कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार भी हो गई है और छोले बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई है। तो लास्ट में हम थोड़े से गार्निशिंग करेंगे हरी धनिया के साथ में और इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे ढक के और रख देते हैं। अब चलते हैं हम भटूरे तैयार करने के तरफ। तो यहाँ पर ही भटूरे के लिए बहुत ही अच्छी तरह से आटे सेट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम आटे को एक बार फिर से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब हम आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे। तो थोड़े से हम बड़े साइज के ही हम लोई तैयार करेंगे। पूड़ी के जितने साइज हम बनाते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा हम बड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर ही हम अच्छी तरह से लोई को बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं भटूरे को बेलने के तरफ में। तो यहाँ पर ही हम चकला बेलन ले लिए हैं। तो यहाँ पर ही हम थोड़े से तेल का भी इस्तेमाल करेंगे पूड़ी को बेलने के लिए। तो यहाँ पर ही हम एक आटे के लोई को लेके और थोड़े से तेल में डिप करेंगे और इसे हम एक बड़ी पूड़ी का आकार देते हुए अच्छी तरह से हम बेल लेंगे।
और यहाँ पर ही हम देखिए बड़ी सी पूड़ी बेल के तैयार कर लिए हैं। तो इसे अब हम निकाल के और एक प्लेट पे रख देंगे। तो आपको जितने भी साइज़ के भटूरे पसंद है उतने ही बड़े साइज़ के बना सकते हैं। तब हम चलते हैं दूसरे भटूरे के पूड़ी को बेलने के तरफ में। तो यहाँ पर ही हम एक लोई को लेके तेल में हल्के से डिप करके और इसे अब हम बेल लेते हैं। और यहाँ पर ही हम भटूरे के लिए पूड़ी बेल के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं भटूरे को तलने के तरफ में। तो यहाँ पर ही हम तेल पहले से ही गरम कर लिए हैं, क्योंकि भटूरे को तलने के लिए बहुत ज़्यादा ही गरम तेल चाहिए। तो यहाँ पर ही अब हम भटूरे को धीरे धीरे डालेंगे एक किनारे करते हुए। तो यहाँ पर ही हम भटूरे को डाल दिए हैं। अब हम एक चम्मच से हम भटूरे के ऊपर तेल डालते जाएंगे और ये बहुत ही अच्छी भटूरे बनके तैयार हो गए हैं। और अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब दूसरे भटूरे को भी हम उसी तरह डालेंगे और फिर से हम इसके ऊपर में हम तेल डालते जाएंगे। और देखिए भटूरे बहुत ही अच्छी तरह से फूल के तैयार भी हो रही हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं और दूसरी साइड भी हल्के से फ्राई कर लेंगे। और ये हमारे भटूरे बहुत ही अच्छी तरह से तल के तैयार हो गए हैं। तो इस भटूरे को भी अब हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम सारे भटूरे को तैयार करेंगे। तो अब हम चलते हैं सर्व करने के तरफ में। तो यहाँ पर ही छोले भी हल्के से ठंडे हो गए हैं और छोले भी बहुत ही स्वादिष्ट भी खाने में है और दिखने में भी बहुत ही लाजवाब दिख रही हैं। तो यहाँ पर ही छोले को हम सर्व कर लेते हैं एक कटोरे पे। और ये हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं खाने के लिए। तो ये छोले भटूरे की रेसिपी यदि आप सभी को पसंद आई हो तो इस साल दिवाली पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।